नमस्कार दोस्तों। आरओ की परीक्षा को देखते हुए हम लोग घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिसमें हिंदी का आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन आएगा, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। ठीक है, इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, प्रयुक्त। ठीक है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। ठीक है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है प्रयुक्त। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तर देकर खंडन करना। ठीक है, इसमें आएगा प्रयुक्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अज का अर्थ नहीं है। तो अज का अर्थ नहीं है, जिसका जन्म ना हो, ये भी अज का अर्थ होता है। दशरथ के पिता का नाम भी अज था, और ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी अज कहा जाता है। मोती। ठीक है, इसका अज का अर्थ नहीं होगा मोती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। ठीक है, वो होगा सूर्यमस्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द क्या होगा। ठीक है, असूर्यपस्या। ठीक है, उसमें होगा रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ठीक, जो कि सूर्य भी ना देख सके। ठीक, अगला क्वेश्चन है अज्ञ का क्या अर्थ होता है। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी ना जानता हो। ठीक है, जो कुछ भी ना जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, उसे कहेंगे सर्वज्ञ। और जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। क्या कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है वह कवि जो तत्काल कविता करे। ठीक, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहा जाता है आसु कवि। ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहा जाता है आसु कवि। ठीक है, महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को क्या कहा जाता है, महाकवि। ठीक है, क्या कहा जाता है, महाकवि। अगला क्वेश्चन है जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। ठीक, आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो उसे क्या कहा जाता है, आशातीत। ठीक है, आशातीत किसे कहा जाता है, जो आशा से परे हो। ठीक, आशा से बंधा हुआ क्या कहा जाता है, आशान्वित। ठीक है, और की गई आशा को कहा जाता है प्रत्याशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसकी आशा ना की गई हो, अभी हमने देखा था अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे होगा निर्निमेष। ठीक है, निर्निमेष। ठीक है, जो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है रिक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिक्त कहा जाता है। ठीक, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। ठीक है, और जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उसे कहा जाता है उत्तराधिकृत। ठीक है, और किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति को क्या कहते हैं, परिसंपत्ति। ठीक है, क्या कहते हैं, परिसंपत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए अभी हमने देखा था क्या था, रिक्त। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर, उसे अभी हमने देखा था युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कम बोलने वाला। कम बोलने वाला मितभाषी होता है। ठीक है, कम बोलने वाला मितभाषी होता है। और कई भाषाओं को बोलने वाला, इसका होगा कई भाषाओं को बोलने वाला। ठीक, कई भाषाओं को बोलने वाला उसे कहते हैं बहुभाषी। ठीक, क्या कहते हैं, बहुभाषी। अगला क्वेश्चन है और मधुर बोलने वाला मृदुभाषी होता है,
और जो भाषा को नहीं बोल पाता है उसे कहते हैं आभासी। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा जो तौला जा सके उसे कहते हैं परिमेय, और जिसे तौला ना जा सके या मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। ठीक। किसी वस्तु की अदला बदली को कहते हैं विनिमय, और जो अनुमान करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुमेय। क्या कहते हैं? अनुमेय। अगला क्वेश्चन है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहेंगे? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहेंगे आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे कहते हैं नास्तिक। ठीक है। किसी के प्रति आस्था रखने वाला उसे कहते हैं आस्थावान, और जो विश्वास के लायक हो उसे कहते हैं विश्वासी। क्या कहते हैं? विश्वासी। अगला क्वेश्चन है सब कुछ जानने वाला उसे कहेंगे सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। सब कुछ जानता है जो, उसे कहेंगे सर्वज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, ठीक है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे कहेंगे विशेषज्ञ। ठीक है। जो सहारे, ठीक है, अपने सहारे पर रहने वाले उसे क्या कहेंगे? स्वावलंबी। ठीक है। ये 2017 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। जो अपने सहारे पर रहने वाला है उसे कहेंगे स्वावलंबी, और जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो उसे क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर। ठीक है। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो जो तौला या नापा ना जा सके उसे भी, ठीक है, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे भी प्रमेय कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला उसे कहेंगे जिगीषु। क्या कहेंगे? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जो रखता है उसे कहेंगे जिगीषु। ठीक, जिगीषु। जो जीत लिया गया हो उसे कहेंगे विजित, या जिसने विजय प्राप्त की हो उसे कहते हैं विजेता। ठीक है। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, अभी हमने पहले देखा था, उसे कहेंगे असूर्य। ठीक है, पश्या। ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके मतलब स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण। ठीक है। जो स्त्री के वश में रहता है उसे कहेंगे स्त्रैण। जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके उसे कहेंगे दुर्निर्वार। ठीक है। चलिए, शास्त्र को अच्छी तरह जानता है कौन? वो शास्त्राज्ञा कहा जाएगा, अच्छी तरह जानने वाली। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता उसे कहेंगे संविदा। ठीक। जैसे संविदा पे कोई किसी को लगाता है तो कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं। ठीक है। कुछ खास शर्तें रखी जाती हैं, उसे हम संविदा कहते हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, ठीक है, उसे कहेंगे अप्रत्याशित। ये भी 2017 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। जिसकी पूर्व से ही कोई आशा ना हो उसे कहेंगे अप्रत्याशित। देखो, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2014 में भी आया था और 2017 में भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहा जाता है? उसे कहेगा अध्यादेश। जो राज्य अपने आधिकारिक अध्यादेश जारी करता है, आदेश जारी करता है, उसे हम लोग अध्यादेश कहते हैं। ठीक है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। अगला क्वेश्चन है वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसित पतिका। ठीक है। जो स्त्री जिस स्त्री का जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे कहेंगे प्रोसित पतिका। ठीक है। ठीक है, विदेश गया हो। वाक्य के लिए एक प्रोसित पतिका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नई ब्याही स्त्री को क्या कहा जाता है? नहुड़ा कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो, ठीक है, उसे प्रतोस्थ पतिका कहा जाता है। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति अभी प्रदेश से लौटा हो उसे क्या कहा? आगत पतिका कहेंगे। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है
पैर से सिर तक, पैर से सिर तक एक वाक्यांश के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग आपाद मस्तक। ये भी 17 में भी आया है क्वेश्चन, और यूपी पीसीएस मेंस जो कि 17 में निरस्त हुई परीक्षा उसमें भी आया है। तो आपाद मस्तक कहा जाता है पैर से सिर तक के वाक्यांश में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, उसे कहेंगे दुराग्रही। क्या कहेंगे? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला उसे कहेंगे दुराग्रही। ठीक है, अनुचित बात के लिए अड़ना उसे कहेंगे दुराग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए नीचे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? तो जंगल की आग को हम दावानल कहते हैं, बिल्कुल सही है। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, भी सही है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। और आदि से अंत तक, ठीक है, आदि से अंत तक के लिए अनंत इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है? आद्योपंत। ठीक है, आद्योपांत। ठीक है, आद्योपांत का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2021 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आदि से अंत तक आद्योपांत शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जिसका अंत ना हो, ठीक है, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। ठीक है, क्या है? जिसका अंत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, ठीक है, उसे कहेंगे औरस। ठीक, औरस पुत्र। ठीक, वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हुआ हो उसे कहेंगे जरायुज। और विवाहेतर संबंध से इतर संतान जिसे कहेंगे जारज या गोद ली गई, ठीक है, जिसे कहा जाता है दत्तक। ठीक है, गोद ली गई संतान को दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक। ठीक, क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक। ठीक है, जो ज्ञात इतिहास के पहले का होता है उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक। ये 2021 मेंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, जो इतिहास से संबंधित है उसे ऐतिहासिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे कहेंगे अंतर्धान। क्या कहेंगे? अंतर्ध्यान हो गए। जो आंखों से ओझल हो गया हो उसे कहेंगे अंतर्ध्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, ठीक है, उसे कहेंगे सव्यसाची। जैसे जो बाएं हाथ से साधा है उसे कहेंगे सव्यसाची। ठीक है, जो बाएं हाथ से। और जो बाएं रास्ते से चले उसे कहते हैं वामपंथी। और जिसका हाथ में वज्र हो उसे कहेंगे वज्रपाणी। जिसके पाण में वीणा हो, मतलब हाथ में, उसे कहेंगे वीणा पाणी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला उसे कहेंगे तितीर्षु। क्या कहेंगे? तितीर्षु, मोक्ष पाने की इच्छा। ठीक है, ये भी मेंस 2021 का क्वेश्चन है। मोक्ष पाने की इच्छा को करने वाला या तैर कर पार करने की इच्छा उसे कहेंगे तितीर्षु। और सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए तितिक्षा यूज किया जाता है। और सहनशील के लिए तितिक्षु। और मरना जीना के लिए मरजीवा। ठीक है, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तैरने या पार करने की इच्छा, तैरने या पार होने का इच्छुक उसे हम कहेंगे तितीर्षु। ये 2016 की निरस्त परीक्षा में भी आया है और 2021 की मेंस में भी आया है क्वेश्चन ये। अगला हमारा क्वेश्चन है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे कहेंगे दुर्निवार। ठीक है, दुर्निवार। ठीक है, दुर्निवार क्या कहेंगे? जिसका ठीक है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग उसे कहेंगे कर्णपाली। बहुत मुलायम होता है, कान के नीचे लटकता हुआ जो भाग होता है कोमल उसे कहते हैं कर्णपाली। ठीक है, कर्णपाली। और कर्णफूल कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है उसे कहते हैं कर्णफूल। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा जो पान करने योग्य नहीं है उसे कहेंगे अपेय। जो पान करने की योग्य, और जो पान करने योग्य हो उसे कहते हैं पेय। ठीक है, जो योग्य हो उसे पेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? इसमें से 4 विकल्प हैं, इसमें से एक गलत होगा। अभी हम देख चुके हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, बिल्कुल सही। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। आगे की सोचने वाला उसे अग्रगामी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं अग्रसोची। क्या कहते हैं? अग्रसोची। ठीक है। अग्रगामी कहते हैं आगे चलने वाला, उसे कहते हैं अग्रगामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। ठीक है। क्या कहते हैं? वाचाल, जो बहुत बोलता है। और जो बोलता हो उसे कहते हैं वक्ता। ठीक है। और जो किसी विषय या विशेष पर बोलता है उसे कहते हैं प्रवक्ता। और जो खर की तरह तेज हो उसे कहते हैं प्रखर। ठीक है। जो खर की तरह तेज हो उसे कहते हैं प्रखर। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति कहते हैं उसे वाचाल। देखो, 2013 में भी आया है क्वेश्चन और 2017 मेंस में आया है। इससे हम देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद्य। ठीक है। 2017 मेंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे कहते हैं दुर्भेद्य। और जो अनुभव करने योग्य हो उसे कहते हैं वह संवेद कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे हम कहते हैं स्थावर। ठीक है। एक क्वेश्चन और, स्थावर का भी हम विलोम देखेंगे, जंगम। ठीक है। जो एक दूसरी जगह ना ले जा सके उसे हम कहते हैं स्थावर। और जहां खाना सदैव मुक्त में दिया जा सकता, ठीक है, उसे कहते हैं सदावर्त। जहां खाना सदैव मुक्त में दिया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं सदावर्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। जिसका शत्रु ना जन्मा हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसका, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसे कहेंगे अजेय। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे कहेंगे अपराजेय। ठीक है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे हम कहेंगे अजात शत्रु। भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। और पुनः मंतव्य साधने वाला उसे कहेंगे स्वार्थी। ठीक है। जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे कहेंगे अनुच्चरित। ठीक, उच्चारण ना किया जा सके उसे कहेंगे अनुच्चरित। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, ठीक, अनुच्चरित। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांशों और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है। अब क्या है, लौटकर आया हुआ उसे कहते हैं प्रत्यागत। ठीक है। डी सही ऑप्शन है। लौट कर आया हुआ उसे कहेंगे त्यागत। ठीक। ठीक है। जो स्त्री अभिनय करे, ठीक है, जो स्त्री अभिनय करे उसे कहेंगे अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसे कहते हैं अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसे कहेंगे वैयाकरण। क्या कहेंगे? व्याकरणिक नहीं कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। ठीक है। आंखों से परे उसे कहते हैं परोक्ष। ठीक है। क्या कहते हैं? परोक्ष। ठीक। परोक्ष या प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, परिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका विवाह ना हुआ हो, ठीक है, उसे कहते हैं अपरिणीत। जिसका विवाह ना हुआ हो, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है परिणीत। तो जिसका विवाह हुआ हो उसे कहते हैं परिणीत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? अभी हमने देखा था जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है। जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। ठीक। जिसे जीत पाना कठिन हो उसे हम दुर्जेय कहते हैं। ठीक है। जीत पाना कठिन हो उसे हम कहेंगे दुर्जेय।
अगला क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला उसे कहेंगे युत्सु। क्या कहेंगे? युत्सु। ठीक। अगला क्वेश्चन, युद्ध, हाँ, जो युद्ध करता है उसे योद्धा कहते हैं, जो युद्ध में लिप्त है उसे युद्धरत कहते हैं। ठीक, युद्धरत। अगला क्वेश्चन है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहेंगे विस्थापित। क्या कहेंगे? विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहेंगे विस्थापित। और संस्थापित विशेषण है विस्थापित का, जिसका अर्थ निर्मित या बैठाया हुआ या संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा उसे हम कहते हैं दुर्भिसंधि। ठीक, क्या कहेंगे? दुरभिसंधि। ठीक है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि कहते हैं उसे। ठीक है, एक शब्द, बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा। और किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को या किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही को क्या कहते हैं? दुरभियोजन। जिसका या जिससे पार पाना कठिन हो उसे कहेंगे दुरतिक्रम। ठीक है, दुरतिक्रम। और जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्धिगम। ठीक है, दुरधिगम। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर। क्या कहेंगे? प्रत्युत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, खोज करने वाला, एक अन्वेषक कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अन्वेषक। ठीक, जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं, और निवेश करने वाला उसे कहते हैं निवेशक। ठीक, निवेशक कहते हैं निवेश करने वाला। अगला क्वेश्चन है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन किया गया है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? वागदत्ता। क्या कहेंगे? वागदत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे कहेंगे वागदत्ता। ठीक, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को कहते हैं वागदान, इसलिए कहते हैं वागदान। मौन अथवा वचनबद्ध को वागबद्ध कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदिरा पीने का प्याला उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे चषक। क्या कहेंगे? चषक। जो स्त्री के वशीभूत है उसे कहेंगे स्त्रैण। ठीक, क्या कहेंगे? स्त्रैण। स्त्रैण के अलग अर्थ भी हैं, जैसे जनखा, जनाना, गांव की भाषा में कहा जाता है मेहरा। ठीक, स्त्रैण को। ठीक है, स्त्रीत्वपूर्ण। ठीक, आदि होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जो जोता बोया ना गया हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? आकृषित। ठीक, क्या कहेंगे? आकृषित। ठीक, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे हम ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर। अगला क्वेश्चन है, सब कुछ खाने वाला। ठीक है, सब कुछ खाने वाला उसे क्या कहेंगे? सर्वाहारी। क्या कहेंगे? सर्वाहारी। ठीक, सर्वाहारी, इसमें डी आंसर है। ठीक, जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो उसे कहेंगे सर्वभक्षी, और सब कुछ ग्रहण करने वाला उसे कहेंगे सर्वग्राही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे समावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? समावर्तन। ठीक, वह समारोह जो होता है गुरुकुल में स्नातकों के विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत एनुअल फंक्शन होता है, उसे हम समावर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो उसे पक्ष की पहली तिथि। ठीक है, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, उसकी जो पहली तिथि आती है उसे हम कहते हैं प्रतिपदा। ठीक, और 11वीं जो तिथि होती है उसे हम एकादशी कहते हैं। ठीक है, और मास की जो 30वीं या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि होती है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनामिका कहते हैं। कौन सी? अनामिका कहते हैं। ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम अनामिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके पेट में, तो इसमें देखेंगे सभी उंगलियां हम लोग देख लेंगे, सभी उंगलियों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, जैसे ये एक उंगली हो गई हमारी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये अंगूठा हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अंगूठा। ठीक, ये हमारी उंगली हो गई तर्जनी। ठीक, अंगूठा के बगल वाली जो उंगली होगी उसे हम कहते हैं तर्जनी। ठीक है, और ये उंगली होती है मध्यमा। क्या होती है? मध्यमा। ठीक है, इसे कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका। ठीक, इसे कहते हैं कनिष्ठिका। ठीक, कनिष्ठिका या कनिष्ठा भी बोल देते हैं। ठीक, और हमारे पास ये हमारी कलाई है। ठीक, क्या है? कलाई। ठीक, और ये हथेली है। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तर्जनी और अनामिका के बीच की उंगली को मध्यमा कहते हैं, और अंगूठा और मध्यमा के बीच की उंगली को तर्जनी कहते हैं, और मध्यमा और कनिष्ठिका की उंगली के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। जैसे 2014 के प्री में पूछा गया है क्वेश्चन है आर ओ की। ठीक, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं? दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? अनुचर भी है, होता है, और अनुगामी भी होता है। ठीक है, दोनों सही है। पीछे पीछे उत्तर प्रदेश लोक आयोग ने, ठीक है, दोनों को सही उत्तर में के रूप में स्वीकार किया था। ठीक? तो अनुचर भी होगा पीछे पीछे चलने वाला, और अनुगामी भी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम कहेंगे अमूल्य। ठीक है, और जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे कहेंगे बहुमूल्य। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला उसे कहेंगे मिताहारी। क्या कहेंगे? मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला उसे हम मिताहारी कहेंगे। ठीक है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। और कम या नपा तुला खर्च करने वाला उसे कहेंगे मितव्ययी। ठीक है, कम खर्च करने वाला वो मितव्ययी होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला उसे हम कहेंगे अंतेवासी। ठीक है, क्या कहेंगे? अंतेवासी। गुरु के जो समीप रहकर अध्ययन करता है उसे हम अंतेवासी कहते हैं। ठीक, और आश्रम में निवास करने वाला उसे कहेंगे आश्रमवासी। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे कहेंगे मर्माहत। क्या कहेंगे? मर्माहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे कहेंगे पदच्युत। ठीक है, 2014 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु की स्प्रहा या इच्छा, ठीक है, ना हो उसे हम कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे? निस्पृह। ठीक है, भी क्वेश्चन और निस्पृह ये दोनों स्वीकार करे गए हैं लोक आयोग द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो अंतःपुर कहते हैं महल के भीतरी भाग को। ठीक है, अंतःपुर। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके उसे कहेंगे अक्षय। ठीक है, जो छीण ना हो सके उसे हम कहेंगे अक्षय। ठीक है, जो मिट ना सके उसे कहेंगे अमिट। ठीक, जिसका अंत ना हो सके हो उसे कहते हैं हम अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। जिसके सिर पर
चंद्र हो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता ना हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे हम कहते हैं निर्दय। क्या कहते हैं? निर्दय। ठीक है? अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है, हमने देखा, उसे हमने कहा निर्मम, सॉरी, निर्दय क्षमा। ठीक है, जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे हम निर्दय कहते हैं। ठीक, निर्दय कहता है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो अक्षत कहते हैं। ठीक है, जो चावल हम इस्तेमाल करते हैं तिलक लगाने के उपरांत उस पे लगाते हैं तिलक के साथ में, उसे हम अक्षत कहते हैं। ठीक है, जो प्रयोग करा जाता है हवन की सामग्री में। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? अंत्यज। ठीक है, क्या कहते हैं? अंत्यज। ठीक है, जो अंडे से जन्म लिया हो उसे हम कहते हैं अंडज। ठीक, और चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिसमें अंतिम स्थान, उसे हम शूद्र कहा जाता है। जिसे छूना मना हो उसे कहते हैं छूत। जो छूने योग्य ना हो, ठीक है, उसे हम अछूत कहते हैं। अंत्यज शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश है? अंत्यज के लिए भी हमने देखा क्या था? ठीक है, निम्न जाति में जन्म लेने वाला उसे हम अंत्यज कहते हैं। अंडे से पैदा होने वाला अंडज कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अंडज। अगला क्वेश्चन है, जिसका उपचार ना हो सके उसे हम असाध्य कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसे कहते हैं वीर प्रसूव। क्या कहते हैं? वीर प्रसूव। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसूव कहते हैं। ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए वीर प्रसूव इस्तेमाल करा जाता है, और वीर स्त्री के लिए एक शब्द इस्तेमाल करा जाता है, इसे कहते हैं वीरांगना। पुत्र को जन्म देने वाली पुत्रवती होती है, और वीर बहू के लिए वीर बहुरी इस्तेमाल करा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली, दयालु, शांत धीर, योद्धा नायक के लिए क्या इस्तेमाल करा जाता है? तो धीरोदात्त इस्तेमाल करा जाता है वो एक वाक्य के लिए। शक्तिशाली, दयालु, शांत धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदात्त इस्तेमाल करा जाता है एक वाक्य के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने का कारण दुखी हो। ठीक है, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी है उसे वियोगिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोगिनी कहते हैं। ठीक है, प्रोसित पत्रिका किसे कहते हैं? जिसका पति विदेश चला गया हो उसे कहते हैं प्रोसित पत्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे हम पाथेय कहते हैं। जैसे कहीं भी आप जा रहे हैं, रास्ते में खाने के लिए जो सामग्री आप रखते हैं बैग में उसे हम कहते हैं पाथेय। ठीक है, जो हम रास्ते में खाएंगे यात्रा के समय। ठीक है, और स्वल्पाहार का अर्थ क्या होता है? स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो उसे कहते हैं स्वल्पाहार। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, आधी रात का समय। आधी रात का समय उसे कहते हैं निशीथ। क्या कहते हैं? निशीथ। ठीक, और सरवरी किसे कहते हैं? सरवरी, विभावरी और निशा ये रात के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये विभावरी, सरवती और निशा, ठीक है, सरवरी और निशा ये सभी रात के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्या है? पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, उसे हम अकिंचन कहते हैं एक वाक्य के लिए। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। ठीक है, अकिंचन। किंचित का अर्थ क्या होता है? यह शब्द है, किंचित का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा, और आकुंचन का अर्थ होता है सिमटना। ठीक है, अलभ्य उसे कहते हैं जिससे प्राप्त ना किया जा सके, उसे हम अलभ्य कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अकिंचन कहेंगे। क्या कहेंगे? किंचन। और जिसके पास कुछ ना हो, किंचन अभी हमने देखा, देखो रिपीट हुआ है, 2010 में भी आया था और 2016 में भी आया है।
ठीक है, इससे पता चलता है इंपॉर्टेंस क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम अनाहूत कहते हैं। ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। ठीक है। अगला हमारा मोक्ष की कामना करने वाला, उसे हम मुमुक्षु कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेपथ्य कहते हैं। ठीक। जो रंगमंच का पर्दा है उसके पीछे के स्थान, जो पीछे लोग बैठे होते हैं या पीछे से लोग काम करते हैं, उसे हम नेपथ्य कहते हैं। ठीक है। रंगमंच के पर्दे का स्थान उसे नेपथ्य कहा जाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शमिधा। क्या कहते हैं? शमिधा। जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है उसे हम शमिधा कहते हैं। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर कहा जाता है हमको। ठीक है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। और विशंभर, विशंभर किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का पर्यायवाची है। ठीक। और दिक्पाल किसे कहते हैं? दिशा का स्वामी होता है, उसे हम दिक्पाल कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कानीन कहते हैं। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे हम कानीन कहेंगे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वन में लगने वाली आग, भी हमने देखा था। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, और पेट में लगने वाली को जठराग्नि कहते हैं, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेट की अग्नि को भी हमने देखा जठराग्नि, समुद्र में अग्नि लगने वाली को बड़वाग्नि, और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? शाश्वत कहते हैं। ठीक है। जो हमेशा रहता है उसे हम शाश्वत कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? विपत्नी। ठीक है। विपत्नीक, क्या कहेंगे? विपत्नीक। ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे हम विपत्नीक कहेंगे। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम क्या कहेंगे? अपत। क्या कहेंगे? पत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा को कहते हैं तितिर्षा। तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले सामान को क्या कहते हैं? उसे हम हौदा कहते हैं। जो हाथी के पीठ पे सामान रखा होता है जिसपे हम लोग बैठते हैं उसे हम हौदा कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को कहते हैं जीन। ठीक है। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को कहते हैं काठी। ठीक है। लोहे के जाल बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? बख्तर या बख्तर। ठीक है। चलिए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे हम अप्रमेय कहते हैं। ठीक है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे हम कहेंगे अप्रमेय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे कहेंगे औपनिवेशिक। औपनिवेश से संबंध हो जिसे औपनिवेशिक कहते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहते हैं। और उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत जो होता है उपनिवेशवाद कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो स्त्री, भी हमने देखा था आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ठीक है, उसे हम कहते हैं असूर्यपश्या। ठीक। फिर वहीं आ गया असूर्यपश्या। ठीक है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को कहते हैं धरोहर। ठीक है। और गिरा हुआ के लिए पतित इस्तेमाल किया जाता है। और निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक। स्वयं की सेवा करने वाला नहीं होता है स्वयं सेवक,
अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला होता है स्वयंसेवक। ठीक ठीक। और बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कृतार्थ। कहा जाता है कृतार्थ। अगला हमारा क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द, उसे हम काली सूची इस्तेमाल करे जाते हैं वर्ड। ठीक है, 2010 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो जिस पर उपकार किया गया उसे कहते हैं उपकृत। ठीक है। और जो जुड़ा या मिला ना हो उसे हम कहते हैं असंहत। ठीक है, जो जुड़ा या मिला ना हो। ठीक है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं चंपू। क्या कहते हैं? गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को हम कहते हैं चंपू। ठीक है। और एक साथ उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? संभूत। और जिसका अनुभव किया गया हो उसे हम कहते हैं अनुभूत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपना पेट भरने वाला उसे हम कहते हैं कुच्छी भर। कुच्छी भर। और कच्छप का अर्थ होता है कछुआ। ठीक। और कच्छ का अर्थ होता है दलदल या जमीन, दलदल जमीन। ठीक। जैसे कच्छ का रण है गुजरात में, ऐसे उस दलदली जमीन को कहते हैं कच्छ। अगला क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास किया गया है उसे हम कहते हैं विश्वस्त। ठीक है, विश्वस्त। और जिसका विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वसनीय। विश्वास के योग्य उसे कहते हैं विश्वास पात्र। और जो किसी विशेष विषय को जानता हो उसे कहते हैं विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे हम कहते हैं प्रतिवादी। और जिसका रोकना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे? दुर्निवार। ठीक है, दुर्निवार कहते हैं जिसको रोकना कठिन हो, जिसका रोकना कठिन हो। अगला, तैर कर पार कर जाने की इच्छा को कहते हैं तितिर्षा। ठीक है, तितिर्षा। और तैरने या मोक्ष पाने की इच्छुक को तितिर्षु कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शत्रुओं का हनन करने वाला उसे कहते हैं शत्रुघ्न। क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है, शत्रुओं का हनन करने वाला। रिपु का मर्दन करने वाले को कहते हैं रिपुशूदन। मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को कहते हैं वादी। ठीक है। और बचाव करने वाले को क्या कहते हैं? जो मुकदमा दायर, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करता है या बचाव करता है उसे हम प्रतिवादी कहते हैं। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभियुक्त किसे कहा जाता है? जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा हो उसे हम अभियुक्त कहते हैं। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसे हम कहते हैं युत्सु। ठीक है। मरने की इच्छा को कहते हैं मुमूर्षा। जिसमें युद्ध करने की इच्छा होता है उसे हम युत्सु कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसे हम रूढ़िवादी कहते हैं। और जो पूजा के योग्य होता है उसे हम पूजनीय कहते हैं। जो देश से प्रेम करता है उसे हम देशभक्त कहते हैं। एक देशभक्त। देश की रक्षा करने वालों को देश रक्षक कहते हैं। और देश में रहने वालों को देशवासी कहते हैं। ठीक है, देश की सेवा करने वाले को देश सेवा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 में 100 के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? शत प्रतिशत। ठीक है। जो बात वर्णन से परे हो उसे हम कहते हैं वर्णातीत। क्या है? वर्णातीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं? आकाश चुंबी। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को कहते हैं क्षणभंगुर। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे हम कहते हैं अव्यक्त। ठीक है, अव्यक्त। जो वाणी या वचन द्वारा ना कहा जा सके उसे हम कहते हैं अकथनीय। और जो कम जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथ्य। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जिगीषु। कहेंगे जिगीषु कहेंगे। मध्य रात्रि का समय को क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं मध्य रात्रि को। और दोपहर को के सूर्य को कहते हैं मार्तंड। और दोपहर के समय के बाद को कहते हैं अपराह्न।
दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्न, और जिसका दमन किया गया हो उसे कहते हैं दमित। ठीक है। और जो दबाया जा सके उसे दमनीय कहते हैं, जो दया करने योग्य हो उसे दयनीय कहते हैं, और दमन करने वाले को दमनशील कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे उपकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकृत कहेंगे। ठीक है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ है उसे हम क्या कहेंगे? उर्वरा कहते हैं। और जिस किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। और जो अपना उद्देश्य सिद्ध करे होने के पर संतुष्ट हो उसे हम क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतार्थ। ठीक। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन? तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द, उसे हम क्या कहेंगे? प्रयुत्पन्नमति। ठीक। जो तुरंत कोई युक्त सोच ले उसे हम कहेंगे वही प्रयुत्पन्नमति। अतिथि सत्कार की भावना क्या कहेंगे? आतिथ्य। और जिसे बुढ़ापा ना आए उसे हम अजर कहते हैं। ठीक है। जिसकी मृत्यु ना हो उसे हम अमर कहते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्य वाले को हम क्या कहते हैं? उसे हम सनातन कहते हैं। अनेक युगों से उसे हम सनातन कहते हैं। ठीक है। चलिए, जो पुराना हो उसे प्राचीन कहते हैं। समय बीत जाना कालांतर कहलाता है। युगों से चले जाने वाले को हम अभी हमने देखा क्या कहा जाता है? सनातन। और जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे हम कहते हैं आस्तिक, और ना विश्वास हो उसे हम कहते हैं नास्तिक। और जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता है उसे हम कहते हैं वैयाकरण। ठीक है। वैयाकरण, व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण। ये 2000 जो 24 में पेपर निरस्त हुआ है आरओ वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अक्षम्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? उसे हम वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। ठीक है। पूरब और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को ईशान कहा जाता है, और पूरब दक्षिण की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को आग्नेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे हम क्या कहेंगे? आकाश वृत्ति। क्या कहेंगे? आकाश वृत्ति। ठीक है। निश्चित जीविका को कहते हैं आकाश वृत्ति। अगला क्वेश्चन है, जिस पर हमला ना किया गया हो तो हम कहेंगे अनाक्रांत। ठीक है। अनाक्रांत। तो जो हमला करता है उसे हम आक्रांता कहते हैं, और जिस पर आक्रमण हो उसे हम आक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्रांत। ठीक। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? मंथर। क्या कहते हैं? मंथर कहते हैं। ठीक है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है। ठीक है। हर काम में बहुत देर लगाने वाले को कहते हैं दीर्घ सूत्री। अगला क्वेश्चन है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विवेकी कहते हैं। क्या? विवेकी। उचित अनुचित का ज्ञान रखता है उसे हम विवेकी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे हम क्या कहेंगे? किंग कर्तव्य मूढ़। क्या कहेंगे? किंग कर्तव्य मूढ़। ठीक है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। ठीक। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है, हमको भी हम पढ़ चुके हैं, उसे हम कहते हैं आसु कवि। क्या कहते हैं? आसु कवि कहते हैं। ठीक। कवियों में श्रेष्ठ उसे हम कहते हैं कविराज। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य क्या होता है जिसे हम व्यक्त ना किया जा सके उसे हम कहते हैं अव्यक्त। क्या कहते हैं? अव्यक्त। अव्यक्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसके हाथ में सूल हो उसे हम सूलपाण कहते हैं। जिसके हाथ में सूल हो उसे हम कहेंगे सूलपाणे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रबाण कहते हैं, वज्र हो उसे हम वज्रबाण कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? उसे हम गोधूल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूल। क्या कहते हैं? गोधूल। संध्या और रात्रि के समय का जो समय होता है उसे हम गोधूल कहते हैं। ठीक। जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता है। कथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य क्या होगा? जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे हम कहते हैं अकथनीय। क्या कहते हैं? अकथनीय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए को क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम कहते हैं अनिमेष। क्या कहते हैं? अनिमेष या अपलक। अपने स्थान से न हटने या गिरने वाले को अच्युत कहते हैं। और ध्वनि ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिस्वन कहलाता है। जो ना देखा गया हो उसे हम कहते हैं अदृष्ट। ठीक है? बिना पलक झपकाए अभी हमने देखा अनिमेष। और निष्फल ना होने वाले को कहते हैं अमोघ। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे हम कहेंगे आतंकित। क्या कहते हैं? आतंकित। ठीक। और जो शोक करने योग्य ना हो उसे हम कहेंगे अशोच्य। जो सोच करने सोच शोक सॉरी जो शोक करने योग्य ना हो, ठीक, अशोच्य। अगला क्वेश्चन है, जिसे ऊपर कहा गया हो उसे हम कहेंगे उपरयुक्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द उपर्युक्त, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो के लिए एक शब्द उच्चतम हो। जो कहा गया हो उसे कथित तथा पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपत्यका। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मर्माहत कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्माहत। और वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे हम राजस्व कहते हैं। जिसकी माप तोल हो उसे हम कहते हैं परिमेय। और घुटने तक बाह वाले को कहते हैं आजान बाह। ठीक है। घुटने तक की बाह जिसके होते हैं उसे हम आजान बाह कहते हैं। और जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। और जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। और शुरू से अंत तक को आद्यांत कहते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे हम आजानुबाह कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे हम कहते हैं अतीन्द्रिय। ठीक है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं। और जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे भी अतीन्द्र कहते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो उसे भी जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। ठीक है। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे हम बहुदर्शी कहते हैं। और जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी। ठीक। और भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। प्रियदर्शी को क्या कहा गया अभी हमने देखा? जो प्रिय बोलता है, सॉरी, प्रियदर्शी प्रिय देखने में लगे, जो प्रिय देखने में लगे, ठीक है, उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे हम अवेद्य कहते हैं, अभेद्य। ठीक। जो कठिनाई से जाना जा सके उसे हम दुर्देय कहते हैं। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो दुर्गम कहलाता है। और जो संभव ना हो उसे असंभव कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रिय वदा, प्रियम वदा। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रियम वदा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके पार ना देखा जा सके, पारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। पारदर्शी शब्द के लिए उचित क्या होगा? तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम कहते हैं पारदर्शी। और जिसके आर पार देखा ना जा सके उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे हम दुर्दमनीय कहते हैं।
ठीक है। अन्य से संबंध न रखने वाले को कहते हैं अन्योन संबंधी, और जिसे जानने की इच्छा है उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। ठीक, जिज्ञासु। और ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा को ज्ञानार्थी कहा जाता है, और किसी पर विजय पाने की इच्छा को कहते हैं जिगीषु। अगला क्वेश्चन है हमारा, जानने की इच्छा कर रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु कहलाता है। और जीने की प्रबल इच्छा को कहते हैं, जीने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा। ठीक है, क्या कहते हैं? जिजीविषा कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिजीविषा शब्द है तो उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो जीने की इच्छा को कहा जाता है जिजीविषा। ठीक है। दूसरे के दोष खोजने वाले को क्या कहा जाता है? छिद्रान्वेषी। क्या कहा जाता है? छिद्रान्वेषी। ठीक है, छिद्रान्वेषी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो ढका ना हो उसे हम कहते हैं अनावृत। ठीक है, जो ढका ना हो उसे हम अनावृत कहते हैं। ठीक है। कही हुई बात को बार बार कहना उसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, क्या कहते हैं? कही हुई बात को बार बार कहना उसे कहते हैं पुनरावृत्ति। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे हम कहते हैं सुलभ। ठीक, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे हम सुलभ कहते हैं। ठीक है, चलिए। और समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए क्या कहते हैं? समशीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण, समशीतोष्ण। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो जिसका उत्तर ना दिया गया हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने मत को मानने वाला उसे कहते हैं आत्माभिमत। ठीक है, जो कहा ना गया हो उसे कहते हैं अकथित। अकथनीय, जो वचन या प्राणी द्वारा ना कहा जा सके। एक अनुश्रुत के लिए परंपरा से सुना हुआ उसे कहते हैं अनुश्रुत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द को कहते हैं अनुश्रुत। ठीक है, जो देखने योग्य हो उसे कहते हैं दर्शनीय। जो पृथ्वी से संबंध है उसे कहते हैं पार्थिव। पृथ्वी से संबंध के लिए कहते हैं पार्थिव। ठीक है। भूधर, भूधर शब्द के लिए जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए कहते हैं अतिशयोक्ति। जो पहले था पर अब नहीं है उसे कहते हैं भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ। और जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे कहते हैं दुर्बोध। ठीक है। जो आंखों से परे है उसे कहते हैं परोक्ष। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। और अथाह शब्द के लिए क्या इस्तेमाल करा जाता है? जिसकी गहराई न नापी जा सके। संदेश ले जाने वाले को कहते हैं संदेशवाहक। ठीक है। और अनश्वर शब्द के लिए वाक्य क्या है? नष्ट ना होने वाले को कहते हैं अनश्वर। सधवा के लिए इस्तेमाल करा जाता है जिस स्त्री का पति जीवित हो। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। पति युक्ता स्त्री को कहते हैं सधवा। ठीक है। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को कहते हैं, ठीक है, अपव्ययी। ठीक है, व्यर्थ खर्च करने वाले को कहते हैं अपव्ययी। ठीक है। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे कहते हैं कृपण। ठीक है। प्रतिज्ञा शब्द के लिए इस्तेमाल शब्द को कहते हैं पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री। गजगामिनी शब्द के लिए, ठीक है, इस्तेमाल करा जाता है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे कहते हैं वैवाहिकी। ठीक है, क्या कहते हैं? वैवाहिकी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वनस्पति का आहार करने वाला उसे हम कहते हैं वनस्पत्याहारी। ठीक है, वनस्पत्याहारी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिसके आगे की तिथि ना हो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब? उसे हम कहते हैं अतिथि, जिसे आने की तिथि ना हो। अतिथि की सेवा करने वाला जिसे हम कहते हैं आतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे कहते हैं अविवेकी। ठीक है। नीले रंग की का कमल उसे कहते हैं इंदिवर। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं उद्प्रसूत। ठीक है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं उसे कहते हैं नास्तिक। और जिसे विश्वास हो उसे कहते हैं आस्तिक। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहा जाता है। स्वेद मतलब पसीना। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं।
अंडे से उत्पन्न वाले को अंडज कहते हैं। स्वेदज से उत्पन्न वाले कहते हैं पसीने से उत्पन्न, कहते हैं स्वेदज। ठीक, क्या कहते हैं? निरामिष शब्द का किस वाक्य के हेतु प्रयोग किया जाता है? जो आमिष या मांस नहीं खाता है उसे हम कहते हैं निरामिष। जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे कहते हैं सदावर्त। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। जो कुछ नहीं जानता है उसे हम कहते हैं अज्ञ। अंतरिक्ष शब्द के लिए क्या इस्तेमाल करा जाता है? तो धरती और आकाश के बीच का स्थान को हम अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक। जो गणना के अयोग्य, ठीक, जो गणना के अयोग्य हो उसे हम कहते हैं नगण्य। ठीक है। मर्मज्ञ शब्द के लिए इस्तेमाल करा जाने वाला किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाले को हम मर्मज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। चलिए, जिसका आदि व अंत ना हो उसे हम कहते हैं अनादि अनंत। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसका आदि ना हो उसे हम कहेंगे अनादि। औदार्य दाता को क्या कहा जाता है? जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसे हम कहते हैं अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख से आने को है उसे हम कहेंगे मरणोन्मुख। ठीक है। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? बहुत दिनों तक स्मरण करने योग्य। जो स्मरण करने योग्य है उसे हम कहेंगे स्मरणीय। विस्मरणीय अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त क्या है? जो विश्वास करने योग्य ना हो। जिस पर विश्वास किया गया है उसे कहते हैं विश्वस्त। ठीक है। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहलाता है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक शब्द क्या है? जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है उसे कहते हैं खग्रास। ठीक है, खग्रास। और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहा जाता है। और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उसे हम अमावस्या कहते हैं। अवैध शब्द का एक शब्द क्या है? तो जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे हम कहते हैं अवैध। ठीक है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति उसे हम कहते हैं ज्ञान चक्षु। ठीक है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में अगला जो कवर है वाक्य हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।